मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस चकाचौंध के पीछे कैसे कैसे रहस्य छुपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, टावर ऑफ साइलेंस। ये एक ऐसी जगह है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है और जिसके बारे में बड़ी ही डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन कहानियों में सच्चाई कितनी है और अफवाह कितनी। कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां किसी भी जिंदा इंसान का जाना सख्त मना है और इससे जुड़ी कहानियां वो इतनी डरावनी है कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। तो चलिए जरा इन अफवाहों की गलियों में घूम कर आते हैं। सोचिए, रात का सन्नाटा हो और अंदर से अजीब अजीब फुसफुसाहटें आ रही हों, या फिर अंधेरे में भटकते हुए साए दिखाई दें। कुछ कहानियां तो यहां तक कहती हैं कि जिसने भी अंदर झांकने की हिम्मत की वो कभी लौटकर नहीं आया। तो क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा हुआ है? अब जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये टावर मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक मालाबार हिल में 55 एकड़ के घने जंगल के बीच बना है, मतलब आम लोगों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जगह सच में शापित है? क्या यहाँ वाकई में कोई बुरी आत्माएं हैं या फिर इन सारी डरावनी कहानियों के पीछे की वजह कुछ और ही है? असल में जिसे हम टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जानते हैं वो पारसी समुदाय का एक बहुत ही पुराना और पवित्र स्थल है। इसे धकमा कहते हैं। ये उनका शवगृह है जहां वो अपने मृतकों का अंतिम संस्कार एक बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। और ये परंपरा कोई 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि लगभग 3000 साल पुरानी है, जो पारसी समुदाय की गहरी जड़ों को दिखाती है। मुंबई में इस दकमा को 1672 में बनाया गया था और आज भी सदियों बाद ये परंपरा जारी है, लेकिन अब इसे कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके वजूद को ही खतरे में डाल सकती हैं। लेकिन इस अनोखी परंपरा के पीछे का कारण क्या है? देखिए, पारसी धर्म में पृथ्वी और अग्नि यानी जमीन और आग को बहुत पवित्र माना जाता है। उनका मानना है कि मौत के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है और उसे जलाने या दफनाने से ये पवित्र तत्व भी दूषित हो सकते हैं। ये बात दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है, जहां आमतौर पर शवों को या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है। वहीं पारसी धर्म में ऐसा करना मना है। वो शरीर को नसु यानी अपवित्र मानते हैं और उसे प्रकृति को ही लौटा देते हैं ताकि पवित्र तत्व शुद्ध बने रहें। इस टावर के अंदर की बनावट भी बड़े ही गहरे धार्मिक सोच के साथ की गई है। इसकी छत को 3 गोल घेरों में बांटा गया है। सबसे बाहरी घेरा पुरुषों के लिए, बीच वाला घेरा महिलाओं के लिए और जो सबसे अंदरूनी घेरा है वो बच्चों के शवों के लिए होता है। और ये सिर्फ शव को रखने की प्रक्रिया नहीं है। इस दौरान एक खास प्रार्थना भी पढ़ी जाती है जिसे वेंदिदात कहते हैं। ये माना जाता है कि ये प्रार्थना मरने वाले की आत्मा को बुरी शक्तियों से बचाती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाने में मदद करती है। ठीक है, तो अब जब हम इसकी असली वजह जान गए हैं, तो फिर उन डरावनी कहानियों का क्या? वो साए, वो अजीब आवाजें, वो सब कहां से आईं? इसका सबसे बड़ा कारण है गोपनीयता। जब कोई चीज रहस्य में डूबी होती है तो उसे लेकर अफवाहें अपने आप बनने लगती हैं। आप खुद सोचिए, एक बंद दरवाजा हमेशा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसके पीछे क्या है ना? बस ठीक वैसा ही इस जगह के साथ हुआ है। लेकिन अफवाहों से हटकर ये 3000 साल पुरानी परंपरा आज एक असली और बहुत ही गंभीर समस्या का सामना कर रही है। एक ऐसी चुनौती जो इसके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गई है। इस पूरे परंपरा में गिद्ध यानी वल्चर्स एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते थे। वो शवों का प्राकृतिक रूप से निपटान कर देते थे। लेकिन 2000 के दशक में कुछ खास दवाओं की वजह से गिद्धों की आबादी में 97% तक की भारी गिरावट आ गई। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल संकट था जिसका सीधा असर इस प्राचीन परंपरा पर पड़ा। तो इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए पारसी समुदाय ने नए तरीके अपनाए हैं। उन्होंने सोलर कंसंट्रेटर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो सूरज की तेज गर्मी से शवों को सुखा देते हैं। और तो और, अब कुछ पारसी परिवारों ने मजबूरी में दफनाने का तरीका भी अपनाना शुरू कर दिया है। तो हमने देखा कि कैसे एक जगह जिसे लोग भूतिया और डरावना समझते थे, असल में एक 3000 साल पुरानी आस्था का एक गहरा और पवित्र स्थान है, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाने के विश्वास पर आधारित है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसी परंपरा जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी, उसका भविष्य क्या होगा जब प्रकृति ही बदल रही हो? क्या ऐसी प्राचीन परंपराएं आज की आधुनिक दुनिया में जिंदा रह सकती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।